डॉक्टर साहब मिलेंगे क्या? मुझे दिखाना था। सर अभी थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप 500 रुपये देके पर्ची बनवा लीजिए। पर्चा? किस बात का पर्चा? सर की फीस है 500 रुपये। पर अभी तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, ना कोई दवाई गोली दी है, फिर फीस किस बात की? आप प्राइवेट क्लिनिक में पहली बार आए हो क्या? उधर देखो, वो सब लोग पर्ची बनवा के बैठे हैं और सर के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके पास टाइम है तो बैठे हैं, मुझे थोड़ा जल्दी दिखाना था और मैं फीस भी बाद में ही दे पाऊँगा। सॉरी सर, फिर आप कहीं और जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले फीस लगती है, उसके बाद डॉक्टर देखते हैं। और अगर आपको अर्जेंट दिखाना है तो 500 नहीं 700 रुपये लगेंगे। यहाँ एक मरीज की तबीयत खराब है और आपको फीस की पड़ी है? क्या बीमारी को लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? या फिर ये सब बस कमाई का जरिया भर है? व्हाट हैपन प्रिया? देखिए ना सर, इन्हें आपको अर्जेंट दिखाना है और फीस मांग रही हूँ तो कह रहे पहले डॉक्टर देखेंगे तब पैसे दूंगा। बताइए डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? आप अंदर रहिए। विपिन कौन है? मैं हूँ। अगला नंबर आपका है। बीपी बढ़ा हुआ है आपका, खाने पीने का ध्यान रखा करो। ये सर में दर्द इसीलिए था डॉक्टर साहब? हाँ, मेन रीज़न बीपी है। बाकी मैं कुछ मल्टीविटामिन और पेन किलर लिख रहा हूँ, 1 हफ्ते तक खाइए, दोबारा आके मिलना मुझसे, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। कितना पैसा हो गया? 12 को बताया होगा, 500 रुपये फीस है मेरी। 500? पर हमारे पास तो 300 ही है डॉक्टर साहब, और 20 रुपया रिक्शा का खर्च आने के लिए भी चाहिए होगा। जेब में 300 रुपये लेकर ट्रीटमेंट कराने चले हो और बाहर हंगामा मचा रखा था दुनिया भर का। हमें लगा कि मामूली सर दर्द है, इतने में दवाई और डॉक्टर की फीस आराम से हो जाएगी। मैं कोई लोकल डॉक्टर नहीं हूँ, MBBS हूँ, पता है ना आपको? पता है डॉक्टर साहब, लेकिन ये नहीं पता था कि MBBS डिग्री अच्छा इलाज के लिए नहीं बल्कि अच्छी फीस के लिए होती है। बाहर और भी पेशेंट है, इसलिए बात को यहीं ख़त्म करो। ये पैसे दो, 20 रुपये देता हूँ तुम्हें। डॉक्टर साहब, ये दवा कितना का मिल जाएगा बाहर? बाहर मेडिकल स्टोर है, वहाँ जाके पता करो। नेक्स्ट। ये दवाइयाँ 850 रुपये के आसपास बैठेंगी, निकाल दूँ? डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? ये कंपनी की दवाइयाँ भाई साहब, इसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं होता। तो फिर रहने दो। वो घर के पास जन औषधि केंद्र है, वहाँ 20 से 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। ये लो, तुम चाहे कहीं भी घूम लो, ये दवाइयाँ हमारे मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने के लिए ही बोलिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि चैन की सांस तो आप मरीजों को लेने देंगे नहीं। ये क्या बदतमीजी है? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? अंदर आना पड़ा डॉक्टर साहब, ताकि आप जैसे लालची डॉक्टरों की असलियत बाहर ला सको। ये जो आप मेडिकल स्टोर वालों के साथ मिलकर महंगी दवाइयों पर मोटा कमीशन खा रहे हैं ना, शर्म कीजिए, मरीजों की हाय लगेगी। कोई है बाहर? प्रिया, बाहर निकालो इसे। चला जाऊंगा बाहर, लेकिन आज आप लोगों का काला चिट्ठा पूरा खोल कर ही जाऊंगा। सर प्लीज बाहर चलिए, यहाँ भीड़ मत इकट्ठा करिए। छोड़िए मुझे, पहले डॉक्टर साहब की सच्चाई तो सबके सामने ला दूं। ये जो डॉक्टर साहब है ना, जिन्हें आप अपना रक्षक समझ रहे हैं, ये दरअसल दवाइयों पर कमीशन खाने वाले भक्षक हैं। बहुत बोल लिए तुम, अब यहां से बाहर निकल जाओ वरना कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। कंप्लेंट? किस बात की कंप्लेंट करेंगे आप? सच का आईना दिखाने की? कंप्लेंट तो आप और आपके जैसे हर उस लालची डॉक्टर की होनी चाहिए जो मरीजों को अच्छी नहीं बल्कि कमीशन वाली महंगी दवाइयां देते हैं। दवा कंपनियों और MR के साथ मिलकर महंगे महंगे गिफ्ट लेकर अपना ईमान बेचते हैं। मेडिकल वालों से साठ गांठ करके गरीब मजदूरों को महंगी कमीशन वाली दवाइयां बेचते हैं। जरा बताइए डॉक्टर साहब,
ऐसी कौन सी बीमारी है और ऐसी कौन सी उसकी दवा है जो वहीं मिलेगी जिस मेडिकल स्टोर में आपने मरीज को भेजा है और कहीं नहीं मिलेगी। और मरीज अगर किसी और मेडिकल स्टोर से वह दवा खरीद लेता है, चाहे वो पेटेंट कंपनी की ही क्यों ना हो, आपका मुंह फूल जाता है जैसे कोई नाराज फूफा हो। अब नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, सुधर जाइए, वरना करते कुछ हैं और बदनाम सभी डॉक्टर होते हैं। आपकी वजह से वो डॉक्टर भी लपेटे में आ जाते हैं जो ईमानदारी से जन सेवा कर रहे हैं। शर्म कीजिए, हम लोग आपको भगवान का दूसरा रूप मानते हैं डॉक्टर साहब। मैडम, हमारे पैसे दीजिए, हमें यहाँ इलाज नहीं करवाना। हमको भी नहीं करवाना। किरण मेडिकल स्टोर से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये कैसे कैसे पेशेंट भेज रहे हो आप? दवाइयों का रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। क्या फायदा हुआ हमारा आपको आईफोन गिफ्ट करने का, बताओ।